गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय ईश्वर सीतावर हृदय जय 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 भारती सुजय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोट कोट प्रणाम। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमान सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। गोविंद गाड़ी वीर में हम सुमिरते कोई पति राखी प्रहलाद की सुबह भरोसो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिचय। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान कन्हैया के बारे में कि भगवान यादव सरकार योगी राजकृष्ण इनका अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल खानों में और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। अवतार जेल में, बधाई नंद के यहाँ गोकुल। पांच दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में सक्टासुर व्रत को मारा। जब ये श्याम सुंदर थोड़ी और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती हैं और इसी बहाने से भगवान के दर्शन करते ही अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन कन्हैया घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले आज किधर चलोगे श्याम माखन खाने? तो मनसुखा ने जवाब दिया श्याम आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे। बोले किनके घर? जवाब दिया यशोदा के घर चलो। क्योंकि अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है, क्योंकि घर में अगर पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है। बोले चलो। अब यशोदा मैया घर पे नहीं है, घर खाली देखा तो ग्वाल बाल घर में प्रवेश करेंगे।
और माखन खाने लगे। दही की गागर उठा करके जमीन से पटक दी, तोड़ दिया, माखन फैल गया। अब मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है। श्याम, आज चोरी करने में, माखन खाने में बहुत आनंद आ रहा है। कन्हैया बोले, हाँ मनसुख भैया, आनंद क्यों नहीं आएगा? आज हमारी फूटी है, कल जब तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक मैया यशोदा जो थी वो घर के अंदर प्रवेश करेगी। जो ग्वालों को माखन खाता हुआ देखा तो ग्वालों को तो छोड़ दिया, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। इधर आओ श्याम, आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे करीब आई, मैंने कभी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। और जब आज तुम अपने घर में ही नहीं मारे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम? तो कन्हैया बहाना बना दिए, मैया ना तो ये माखन हमने खाया, ना ये गागर हमने तोड़ी। तो यशोदा बोली, आंखों के सामने झूठ बोल रहे, माखन तुमने नहीं खाया, गागर तूने नहीं तोड़ी, तो ये गागर टूट कैसे गई? तो यशोदा से बहाना बनाने लगे, मैया तू बड़ा भोली, तू आई है उससे पहले हम ही घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे, एक माखन ना हमने खाया ना गागर हमने तोड़ी। बोले किसने तोड़ी? तो भगवान बहाना बनाते हुए बोले, भैया सुन, तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोर नहीं दिखाती है। बहाना बनाने लगे भगवान और बोले, मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोर नहीं दिखाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है, तू मेरो दोष लगाती है। बहाना बनाने लगे, माँ घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती। भला मैं काय को चोरी करूंगा मैया, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे थे माँ, ये माखन हमने नहीं खाया। यशोदा बोली, हाँ श्याम बहाना बहुत बनाते हो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधे और बांध करके घर पे रखेंगे पूरे दिन, माखन भी नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब यशोदा मैया कन्हैया की कलाई पकड़ के आंगन में उखल से बांधने लगी। भाग करके गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तब रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। अब समझ में ये नहीं आ रहा, एक विद्वान कह रहा है कि पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बने। अब यशोदा झुझला रही है, श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। अब यशोदा झुझलाने में लगी है, कन्हैया हंसने में लगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है वहां कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है, वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। ये सुधा जो जलाती जाती है, वो मुस्कुराते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है,
कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है, अब वो रस्सी घट रही। समझ गए श्याम मैया ज्यादा परेशान है तो छोटी सी रस्सी में ही बंधे। अब ग्वालों को यशोदा डांटने लगे, इधर आ मनसु, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, लेकिन जब से तू उसके साथ आया है तूने उसे चोरी सिखाई है, चोर तूने बनाया। तो मनसुखा ने सोचा वह मैं गिरे जा रहा है, तो मनसुखा उल्टी शिकायत भगवान की करने लगा, मैया अरे मैंने इसको काय को चोर बना दिया, मेरे कभी घर में चोरी नहीं भाई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भाई, तो मैं से चोर कैसे बनाऊंगा मैया। सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया, तेरे कन्हैया ने हमें चोरी सिखाई। अब भगवान को बंदा देख लिया, वो शिकायत करने लगा, भैया मुझे नहीं मालूम मैया तेरो ये लाला तो अब गाँव पछाड़े देता है, हम भले घर न के लड़का है, हम भले घर न के लड़का